जो कल इंडिया गेट में हम देख रहे हैं कि उन्नाव की बेटी के साथ उसके परिवार के साथ जिस तरह का बर्ताव हमारे देश की सरकार कर रही है, उससे पूरे देश की एक एक लड़की के अंदर किस तरह का डर, किस तरह के सहम रही हैं वो लड़कियां। इस पे कोई बात नहीं। बेल मिलती रहेगी, क्या मैसेज जाएगा समाज में? ये मैसेज कैसा जाएगा, ये सरकार को साफ समझ में आ रहा है। वो चाहती है कि सब लोग समझ जाएं कि महिलाएं, हर तरह के इंटरसेक्शन से आने वाले लोग, मार्जिनलाइज सभी लोग इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। ये एक खास विचारधारा के लोग हैं जो बराबरी पर विश्वास नहीं करते हैं, जो मनुवाद पे विश्वास करते हैं, और तभी उनके सारे फैसलों में हमें ये लगातार दिखाई देने को मिलता है। ये कोई पहली बार नहीं, हमारे पास बिल्किस बानो से लेके कठुआ से लेके तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां भाजपा आरएसएस की सरकार ने बलात्कारियों को संरक्षण दिया है, बलात्कारियों को बचाया है। इन बलात्कारियों का अच्छा बिहेवियर बताया जाता है, कोई इन्हें संस्कारी भी बताता। देखिए, ये सारे इनके अलग अलग हथकंडे हैं जहां ये खुद आपस में बैठ के तय कर लेते हैं कि कौन अच्छा बिहेवियर है, कौन क्या है। लेकिन महिलाएं जानती हैं कि इनके बीच में हम कितना असुरक्षित महसूस करते हैं, हम कितना कम महसूस करते हैं, क्योंकि ये भाजपा और आरएसएस की सरकार महिलाओं को अपने बराबर नहीं मानती, महिलाओं को बिल्कुल भी किसी भी तरह के मान सम्मान के लायक नहीं मानती। राम राज्य हिंदू राष्ट्र में यही होगा महिलाओं को? राम राज्य हिंदू राष्ट्र की जो लगातार बात करते हैं, वहाँ महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक होंगी। ये मनुवाद में लिखा, और ये मनुवादी सोच की यही मानने वाले लोग हैं सब। बीजेपी आरएसएस से आप कह रही हैं कि बेटी को बचाने की जरूरत है, सरकार रूलिंग कर रही है। आज लगभग 11-12 साल से उनकी सरकार है, बाकी लोग तो सब निश्चिंत है, कहाँ सर को उतर रही है? नहीं, आप लगातार अलग अलग राज्यों के आप एग्जाम्पल उठा के देखिए। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस हमें मिलेगा, उन्नाव का केस हमारे सामने है, कठुआ की बेटी के साथ क्या हुआ, 5 साल की आसिफा नाम था, उसका चेहरा आज भी आप सबको याद होगा, पूरे देश को याद है। वो जो एक जम्मू में होने वाली घटना से मध्य प्रदेश में बैठी महिलाओं के बीच जो डर जा रहा है, उस पर कौन बात करेगा? आप हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ हैं? ये जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट का हम पूरा विरोध करते हैं। अगर किसी भी फैसले से महिलाओं के अंदर डर आ रहा है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, महिलाएं इस देश में अपना हक कम महसूस कर रही हैं, तो उस फैसले का हम विरोध करते हैं। बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे नारे हैं, ये सारे जुमले हैं। अगर वो ऐसा विश्वास करते तो कुलदीप सिंह सेंगर को भाजपा के टिकट से एमएलए नहीं बनने देते, और साथ साथ बलात्कारियों का संरक्षण इस तरीके से संस्थागत तरीके से नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट नहीं, मीडिया भी उनके साथ, तमाम ऐसे जितने भी हमारे सरकारी हथकंडे हैं, सब उन्होंने अपने। पीड़िता कह रही है कोई मुझे गारंटी दे सकता है कि मैं बच पाऊंगी? अब बताइए, अब जब पीड़िता खुद ये बात कह रही है तो कौन इसको आके बात करेगा? है कोई बीजेपी में जो इस बात को लिए गारंटी दे सके? ये अचानक कैसे सब कुछ हो गया कि 7 साल में ही रिहाई हो गई? आपस में इनके जो जिसको जैसा फायदा नजर आता है, सेटलमेंट है ये सीधा सीधा। इनके कोर विचार में वो महिलाओं को बराबर का नागरिक नहीं मानते हैं, महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, और इसीलिए ये उनके सारे कंडक्ट में, सारे फैसलों में, सारी नीतियों में दिखाई देता है। जहां